आध्यात्मिक जगत की उन्नति में नित्य प्रति ठाकुर जी के नमस्कार करना। कैसा भी मारवाड़ी है उसके शरीर पर आपको तिलक जरूर मिलेगा, चाहे वो जैसा भी तिलक लगाए, बिंदी लगाए, त्रिपुण लगाए, जो भी लगाए, पर आपको शून्य मस्तक कोई मारवाड़ी नहीं मिलेगा। मारवाड़ी बहन बेटियां जहां भी आप चले जाएंगे आपको शून्य मस्तक नहीं मिलेंगे। आध्यात्मिक जगत से वो जुड़ गए और आध्यात्मिक जगत से जुड़ करके सच्ची लगन और सच्ची पराकाष्ठा पर पहुंचे तो दुनिया भर का वैभव उन्होंने प्राप्त कर लिया। आप लोग भी परमात्मा की सन्निधि लेकर क्या प्राप्त नहीं कर सकते हो? लोगों का मानना है कि भक्त लोग तो दरिद्र होते हैं। अरे आप विचार करिए कि वो जगतपति है, वो लक्ष्मीपति है, वो मायापति है, भूपति है, इतना पति है और फिर हम उसकी शरण में चले जाएंगे तो क्या हमें वो दरिद्र रख देगा? बल्कि संत लोग तो वो लक्ष्मी को दूर करते हैं, प्रभु लक्ष्मी मत देना, प्रभु लक्ष्मी मत देना, क्योंकि लक्ष्मी जब तुम दे दोगे तो हमारा वैभव बढ़ेगा और वैभव बढ़ेगा तो हमें अभिमान आएगा और अभिमान आएगा तुम यमराज जी को दे दोगे हमको, हम कुछ वकीलात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें वैभव नहीं चाहिए, आपका बहुत बड़ा धन नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। इसलिए संत लोग धर्म कर्म काज को उन्नति लाने के लिए संग्रह नहीं करते, वरना तो प्रेमियों क्या इनमें बुद्धि आप लोगों से कम है? अरे व्यापार भी कर सकते हैं, ये अच्छा कोई भी जो है फैक्ट्री लगा सकते हैं, मिल लगा सकते हैं, क्यों जरूरी है आप लोगों के घरों में इनको पैसा मांगना है? पर आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए ही सब संत लोग लगे हुए हैं। आप लोगों का वैभव, आप लोगों का पैसा आप लोगों के समक्ष उड़ेलते रहते हैं। तो मेरा कहने का भाव यही है कि मेरे प्रेमियों, आध्यात्मिक जगत की उन्नति ही मानव की उन्नति है और भौतिकवाद की उन्नति पतन का कारण है। भौतिकवाद की उन्नति सिकंदर ने की, पर आप लोग कहते हो जब सिकंदर चला तो दोनों हाथ खाली थे, ऐसा कहते हो आप लोग कि कुछ नहीं ले गया वो। आध्यात्मिक भौतिकवाद की उन्नति रावण ने की, शुंभ ने की, निशुंभ ने की, जरासंध ने की, शिशुपाल ने की, कंस ने की। मुझे बताइए मेरे प्रेमियों, इनमें से कोई आप अपने बच्चे का नाम रखने को राजी हैं? ये बहन बेटी से पूछो, आप अपने बच्चे का नाम कंस रख दो कि शुंभ रख दो, निशुंभ रख दो, जरासंध रख दो, रावण रख दो। वो मानवता से दूर हो जाने के बाद उनके नाम का रखने से भी लोग घबराने लग गए हैं, अपने बच्चों का नाम नहीं रखते। न कोई रावण में न रावण नाम का बच्चा नहीं देखा किसी का। चाहे टीटू, नीटू, सीटू, पीटू, टीटू, कुत्तों के नाम चाहे रख लिए, पर रावण का नाम नहीं रखा। बताइए, तो वो कितने जो है मानवता से पतन हो जाने के बाद कितने घृणित हो गए हैं, जिनके नाम लेने से आज हम डरते हैं, हमारे बच्चों का नाम रखने से डरते हैं। और आध्यात्मिक जगत की उन्नति में तुलसीदास, सूरदास, मीरा, सहजो, कर्मा, कबीरदास इत्यादि जो हुए, आज उनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनके वचनामृतों को सुन रहे हैं, उनके वचनामृतों का पालन कर रहे हैं। और आध्यात्मिक जगत की उन्नति में ही सब कुछ उन्नति है। वो परमात्मा जो चाहे सो दे दे। तो हमारी मानवता आने के बाद हमें लक्ष्य निर्धारण करना है। वो लक्ष्य होना चाहिए ये भौतिकवाद की वस्तुओं का नहीं। अरे मेरे प्रेमियों, भौतिकवाद की वस्तुओं को जो दे रहा है उसी को मांगने की कोशिश करें हम लोग। भौतिकवाद की वो धन को देने वाला, लक्ष्मी को देने वाला, मान मर्यादा को देने वाला, वैभव को देने वाला कोई और है। चाहे उसको राम कह दो, कृष्ण कह दो, गोविंद कह दो, गोपाल कह दो, चाहे प्रकृति पुरुष कह दो, कुछ भी कहो आपका मन चाहे जो, पर और है जो देता है। तुम्हारे साधन से नहीं हो सकता, ये गुण साधन से नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई किसी किसी को तू देता है, मान मर्यादा वैभव देता है। पर मेरे प्रेमियों, हम उसको क्यों नहीं मांगते? हम जय माता दी तो करते हैं, जय माता दी तेरा जागरण कराऊंगी, मेरे एक लड़का हो जाए, मेरे एक जो है लॉटरी खुल जाए, मेरा ये फला काम हो जाए, तेरे मैं जरूर जागरण कराऊंगी, तेरे आऊंगी। अरे भले आदमियों, तुम उसी को क्यों नहीं मांगते कि हे मात तू कृपा कर दे मेरे ऊपर? तो जब वो कृपा कर देगी तो ये चीजें तो अपना आप दे देगी वो तुमको।
इसलिए हमें वो ही मांगना चाहिए। इस बात में एक थोड़ा सा मुझे आ गया, आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं। एक राजा ने महफिल लगाई, एक बाजार लगाया, और बाजार के अंदर में बहुत मूल्यवान मूल्यवान वस्तुएं रखी। कोहनूर हीरे भी रखे और मोतियां भी रखे, हीरे चांदी सोना जवाहरात हर वस्तुएं रखी, और वो अप्रमाणित रखी, बहुत अटूट। और ये सब जगह बुनियादी करा दी गई कि मैं एक बाजार लगा रहा हूं 1 घंटे के लिए। इस 1 घंटे के अंदर में जो इसमें से जो सामान ले जाना चाहे वो ले जाए। किसी के दिल में हीरे आए, भर लिए थैले, और थैले थैले क्यों, जितना उस पर उठ पाया उतने भर लिए। हम जैसों ने जो है सोने चांदी भर लिए, और ने जैसा चाह भर लिया। और राजा ने कहा कि जो भी चाहे वो ले जाए, कोई किसी को मना दी नहीं। एक आदमी मुझ जैसा बेवकूफ पागल, हाँ मैं तो अनपढ़ी पागल कहता हूं अपने आप को, ऐसा पागल आदमी उसको देखता रहा, हीरे उठाकर देख ले रख दे, मोती उठाकर देख ले रख दे, चलता फिरा। 1 घंटे में 55 मिनट गुजर गई, और 55 मिनट तक उसने कोई हाथ ही नहीं लगाया, कोई सामान को देखता रहा कर। 55 से 56 मिनट हो गई, 57 हो गई, 58 हो गई, 59 मिनट हो गई। बुनियादी होने लगे कि 1 मिनट बाकी और है, जिसको जो चाहे सो ले ले, 1 मिनट बाकी है। अब आधा मिनट बाकी है, पर उस पागल ने तो कोई सामान के छुआ ही नहीं। आधा मिनट में राजा के पास जाकर कह दिया, बोले तू ले लिया हमने तो। बोले अरे पागल कहीं कि तू मेरा लेकर क्या करेगा। बोलिए जो मीना बाजार लगा सकता है, दुनिया को लुटा सकता है, मैं उस लुटाने वाले को मैं लूट रहा हूं। अरे ये मीना बाजार तैने लगाया है, तेरी ये संपत्ति है, तैने मीना बाजार लगा कर दिया, दुनिया को लुटा रहा है। तो जो दुनिया को लुटा रहा है उसको मैं लूट रहा हूं, तू मेरा बन जा आज से। बोलो तू क्या कर लेगा। बोलो यही कर लेगा, जब तू मेरा बन गया तो स्टेट मेरी, हीरे मेरे, मोती मेरे, सोने मेरे, चांदी मेरे, महल मेरे, घोड़े मेरे, तेरे सो मेरे। अब मैं अलग कहां जाऊंगा तुझसे। इसलिए हमारा आध्यात्मिक जगत की ओर हमारा आकर्षण होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत की उन्नति में ही हमारे सब संसार की, मानव की, भारतवर्ष की, प्रत्येक गांव की, नगर की, शहर की, मोहल्ले की उन्नति ही उन्नति है, कभी अवनति हो ही नहीं सकती। अर्थात आध्यात्मिक जगत का हमें चयन करना चाहिए और भौतिकवाद का लक्ष्य न बनाए। भौतिकवाद हमें चाहिए, लक्ष्य नहीं। भौतिकवाद तो हमें चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, कोठी चाहिए, कार चाहिए, बंगले चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, पर ये हमारा लक्ष्य नहीं है। केवल हमारे भोग के लिए चाहिए, हमारी सुविधा के लिए चाहिए, हमारे सुख के लिए चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए चाहिए, हमारे बच्चों के लिए परम आनंद के लिए चाहिए, हमारा लक्ष्य नहीं है। आज तो हमारे 99% लक्ष्य धन कमाना बन गया, होड़ धन की लग गई। अगर मोहल्ले में या पड़ोसन के लाल मारुति आ गई तो उसके बाद सफ़ेद, तो उस दिन खाना नहीं खाएगी, पेट में दर्द कर लेगी, हाय मर गई, क्या हो गया। बोलो पेट में दर्द है, चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बोलो नहीं नहीं मेरे तो ठीक वैसे ही हो जाएगा। तो असली बात बता दे। बोलो पड़ोसन के लाल रंग की आ गई, मेरे सफ़ेद है, काली रंग की, मैं लाल की लूँगी। ऐसी तो होड़ लग गई, ऐसी होड़ तो नहीं लगी। फलानी चंदन तिलक लगा रही है, भगवान जी के, ठाकुर जी के जा रही है, अमुक जो है कथा कर रही है, अमुक सुन रही है, कीर्तन कर रही है, अमुक अच्छा काम कर रही है, भगवान जी का स्मरण कर रही है। इसकी होड़ क्या किसी ने लगाई है आज तक? अरे इसकी होड़ लगा लोगे तो आनंद ही आनंद है, परमानंद है, परम सुख मिलेगा, निश्चित बात है हमारी। अगर आप भगवान जी का भजन करेंगे तो बताइए बाबा जी को क्या दे दोगे जी? मैं तो वो मार्ग दे रहा हूं। आप लोगों ने अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं सुनी हैं, हारमोनियम तबले पर कथा वाचक सुने हों, देखे हैं, सुने हैं, सुंदर रोचक कथाएं कही हैं, भगवान जी के अच्छे अच्छे वर्णन किए, शिव जी के वर्णन, राम जी के वर्णन, नारायण जी के वर्णन, अनेक अनेक वर्णन किए, सुंदरता का, सौंदर्यता का वर्णन किया। पर ये मेरे प्रेमियों विचार कीजिए, उस वर्णन से हमें मिला क्या? भगवान तो सुंदर थे तो थे ही थे, तुम बन सकते हो ऐसे? सुंदर थे वो,
उनका रूप सुंदर हृदय में समाइए। अर्थात हमें मानव को उनसे प्राप्ति नहीं है, अप्राप्ति मेरे प्रेमियों हम कह रहे हैं इससे है कि हमें मानवता लानी चाहिए। भगवान जी को बाद में देखेंगे। अरे जब तुम मानव ही नहीं बनोगे, तुम्हारा दान, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। वो भगवान तो कहते हैं छल छिद्र कपट मोहि नहीं भावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। जब निर्मल जन हो जाएगा, निर्मल जन होगा, मानवता आ जाने के बाद पहले हो ही नहीं सकता। जब तक निर्मलता नहीं आएगी, कोमलता शरीर में नहीं आएगी, कठोरता रहेगी, मार दूंगा, अरे ऐसे ही करते बंदूक मार दूंगा, ये कठोरता में भगवान आ जाएंगे? नहीं आ सकते। अर्थात निर्मलता, कोमलता, हृदय में प्रसन्नता लाइए, कोमलता लाइए, इससे आपको मिलेगा, हमको मिलेगा। कि मानवता प्राप्त हो जाने के बाद भगवान आपसे आकर पूछेगा, लिख लीजिए आप इस बात को, मानव तू अपनी मानवता को इतनी बड़ी कर ले, जैसे शेर एक शायर ने कहा है कि बंदे कर इतनी ऊंची बुलंदी को, जो खुदा भी आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतनी अपनी बुलंदी को बढ़ा ले कि वो खुदा भी आकर 3 बार कहे कि बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है। अपनी मानवता को आप रख लीजिए, भगवान तो आप घर पर रोज आता रहेगा, निश्चित बात है। अरे दुर्योधन के अंदर में मानवता निकल गई थी, भगवान ने उनका भोजन स्वीकार नहीं किया, और बिल्कुल निरीह गरीब विदुर जी, जिनको खाने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं, रहने के लिए झोंपड़ी कच्ची छुआती थी विदुर जी के, और विदुर जी का जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया निमंत्रण, और केले के छिलके खाए भले आदमी ने वहां जाकर। विचार कीजिए। तो वो भगवान धन से प्यार नहीं करता, वो मानवता से प्यार करता है, सरलता से प्यार करता है, छल छिद्र से प्यार नहीं करता, छल छिद्र हटने के बाद प्यार करता है। और आप लोग कहते हो भगवान जी के दर्शन नहीं हुए जी, 2 साल भजन करते हो गए, आश्रम पर आते हुए इतने दिन हो गए, कभी झलक नहीं मिली। अरे झलक मिले कहां से? एक औरत ने सुई का दान कर दिया, सोने की सुई बना करके, उसका आदमी 1.25 मन सोना, एक एरण कहते हैं जो 1 कुंटल को, 1 कुंटल सोना की चोरी करके लिया है, उसने सुई का दान कर दिया। वो अपने आप को दानी हो गई, बोले मैं दानी हो गई हूँ। ऊपर पूछा, बहन जी थे ऊपर अट्टा पे चढ़ के देख रही हो? ईठी ने झांक रही हो, ते काई देख रही हो बहन जी? बोलो बहन मैं विमान देख रहा हाँ। कहिया विमान, कैसो विमान, कुणको विमान? बोलो भगवान जी रो विमान। बोलो क्यों? एरन की चोरी करी, करी सुई का दान, और ऊपर चढ़ के देखती कितसु आवे विमान। अरे बहन जी कहीं सु विमान थारा आवे ही कोन्या, थे बैठी रहो। अर्थात हमारी भावनाएं तो कलुषित हैं, हम तो वहां पर जो है अनेकानेक प्रकार की मन्नतें मनाने को जाते हैं, उस भगवान को कभी मांगा है आप लोगों ने? अर्थात आध्यात्मिक सच्चा जगत वही है जो प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु तेरी मर्जी है, जो दे न दे ये तेरा काम है, हम तो तुझे चाहते हैं। ऐसा विचार करने के बाद वो भगवान तुम्हें बिना मांगे ही देने लगेगा, उसके यहाँ मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो समदर्शी है, चारों तरफ देखता है, हजारों लखों उसकी आंखें, कोटानुकोट चक्षु वाला है, वेद प्रमाण देता है। सहस्त्रबाहु सहस्त्राक्ष अक्षनामाख, अनगिनती उसकी आंखें, ऐसा वेद प्रमाण देता है। वो तो हर जगह अनन कण कण में समाया हुआ है, आपकी मेरी भावना को जानता है। अरे एक साधारण माई बच्चे की भावना को जान जाती है। जब बच्चा रोता है, ज्यादा खूब तेज चिल्लाता रहता है, तो पड़ोसन कहती है अरे तू कितनी निर्दयी है, कितनी पापिन है, कितनी कठोर है, कितनी तू राक्षसनी है। बोले क्यों बहन, तेरे इतनी बात इकट्ठी कह दी? बोले तेरा लड़का रो रहा है, तुझे परवाह नहीं। बोले इसकी आदत है रोने की। और जब सच्चाई से वो रोता है तो माँ जान जाती है, उस वक्त में स्नान करते हुए पेटीकोट चाहे भीगा हो तुरंत उठा लेती है, रोटियां चाहे चूल्हे के ऊपर हो तुरंत आकर गोदी में ले लेती है। तो माँ भी ये बात को पहचानती है कि ये बच्चा असली रो रहा है या नकली रो रहा है। क्या वो भगवान नहीं पहचानेगा हमारी भक्ति असली है या नकली है? हम जहाँ आए हैं या नकली आए हैं या असली आए हैं, ऐसा जानता है वो। और वो जानने के बाद उसको वैसा ही फल दे देता है निश्चित। हमारे राजस्थान में कहते हैं राम थारी नगरी में काई घाटो, पर कर्मा गैल मिले बांटो।
उसकी नगरी में घाटा नहीं है, क्योंकि वो तो लक्ष्मीपति स्वयं है, घाटा किस बात का है बताइए? जो पति ही है लक्ष्मी का, घाटा किस बात का, कंगला क्यों है वो? इसलिए हमको आध्यात्मिक जगत की ओर मानव को जाना चाहिए, और आध्यात्मिक जगत की ओर मानव जब ही जा सकता है जब मानवता धारण करेगा। इसलिए मानव बनिए मेरे प्रेमियों, और मानव बनने के बाद उस परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य आपका सच्चा होना चाहिए, मंजिल आसान हो जाया करती है और प्राप्ति होती है। एक मुसलमान शायर ने लिखा कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बादशाह की बेटी और फकीर से निगाह। अर्थात जब उसका लक्ष्य ऊंचा बना लेता है तो बादशाह की बेटी से फकीर की निगाह होता हुआ देखा गया। अर्थात हम मानव भगवान को प्राप्त कर ले, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो मानव तो प्राप्त करना आसान है, क्यों? भगवान के तुम बनाए हुए हैं, उसी के अंश तो हैं। हमें तो केवल उस अंशी को पहचानना है, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी हम लोगों को। इसलिए मानवता लाना बहुत जरूरी है। मानवता लाइए, लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य बनाने के बाद में जैसा आज आप लोगों का समारोह हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है मुझे जैसे आज मैं द्वारकाधीश मथुरा जी के अंदर बैठा हुआ हूं, कि मथुरा के मंदिर में भी द्वारकाधीश जब शाम घटा होते जैसा आनंद आता है। यह आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है इसलिए कह रहा हूं। जब द्वारकाधीश जी की श्याम घटा, श्वेत घटा होती है मंदिर के अंदर, आप लोग गए हो तो वहाँ श्याम घटा भी होती है, श्वेत घटा होती है, नील घटा होती है, पीठ घटा मंदिर के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि नील घटा हो रही है और भगवान का आनंद हो रहा है। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि सत्संग स्थल में नहीं बैठा, मैं तो उस दिव्य लोक के अंदर बैठा हूँ आज, और तमाम ये पार्षद लोग आनंद ले रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और बड़ी सच्चाई से महसूस कर रहा हूँ। साइकोलॉजी की या मेरी आंखें खराब नहीं है, दिमाग खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक दिमाग है, पर मुझे दिव्य लोक के दर्शन हो रहे हैं इस वक्त, कि इतने श्रद्धालु, इतने भक्त, इतने जो है सत्संग प्रेमी, इनको देख करके मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ, आगे बार बार उसी लाइन पे आ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उससे एक बड़ा आनंदित हो रहा हूँ। उस आनंद के आगे वाणी नहीं निकलती। जब आनंदित आदमी हो जाता है तो बार बार वही कहता रहता है जो कहता है, तो बड़ा परम आनंद हो रहा है। यही आनंद बना रहना चाहिए मानवता के अंदर में, और सत्संग में हमको आना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग के बड़े फल मिलते हैं। बिन सत्संगन होय भवभंगा, बिना सत्संग के मोह का भंग नहीं हो सकता, भवसागर से पार नहीं हो सकता। और सत्संग का तो बड़ा भारी है, तुलनता ही सकल मिल जो लव सुख सत्संग। थोड़ी सी मात्र का सत्संग का बड़ा भारी पुण्य और आनंद हो जाता है, बड़ा भारी फल मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है। और गरुड़ जी के लिए भी जब मोह हुआ तो बहुकाल जाए करहूं सत्संगा, बहुत समय तक आप जाकर सत्संग करो। शिवजी महाराज जी पार्वती से यही कहते हैं कि सत्संग कर, सत्संग सुनने। एक बार कुंभज ऋषि पाई, कुंभज ऋषि का आश्रम पर चले गए सत्संग के लिए। तो सत्संग की बड़ी विलक्षणता है, सत्संग बड़ा विलक्षण खेल है। और सत्संग में कोई न कोई बात मानव को ऐसी मिल जाती है जिससे जीवन का कायापलट हो जाता है। सत्संग ऐसे मान के चलिए कि रातों रात एक करोड़पति के जो है गोद चले गए, ऐसी बात है। करोड़पति आदमी की गोद चले जाने वाली बात सत्संग होती है। वो कैसे कि प्रेमियों, ये संत लोग बैठे हुए हैं, जैसे एक गाय आप लोग जो है गऊ के लिए छोड़ देते हैं बाजार में या जंगल में या कहीं भी। वो गाय दिन भर अपना सूखा चारा खाती है, डंडे भी खाती है, कभी जो है बाजार के हर आदमियों के डंडे खाती रहती है, कहीं झोड़ का पानी पी लेती है, कुछ भी करती है वो। और शाम को आपके खूंटे पर आकर खड़ी हो जाती है, आप जाकर थप्पी मारते और दूध निकालना शुरू कर देते हैं। और 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, 2 किलो जो भी देती है, वो 10 किलो दूध लेकर के भर कर चले गए। उसका बढ़िया मक्खन बनाया, आपने लस्सी पी, दूध पिया, दही पिया। वो सूखा घास खा करके आपको दूध अमृत में दूध दे रही है। इसी तरह बाबा जी लोग भी अनेकानेक ग्रंथों का अवलोकन करते हैं
अनेकानेक जगह आलोचना भी सुनते हैं, अनेकानेक जगह दुत्कार भी सुनते हैं। कोई भिखारी कह देता है, कोई भिकमंगा कह देता है, कोई ढोंगी कह देता है, कोई प्रपंची कह देता है, उसका जो मन आए सो कह देता है। पर सबकी सुन करके बेपरवाही से फिर भी अपना आनंद लेते रहते हैं और ईश्वर का अध्ययन करते रहते हैं और उस अध्ययन को मनन करके आप लोगों के सामने उड़ेल देते हैं, अपना निजी अनुभव उड़ेल देते हैं कि ऐसा है। हे मानव, तू मानवता नहीं लाएगा तेरा काम नहीं होगा। ये साधारण बात है क्या? जो एक शास्त्रों के निचोड़ को आपके सामने आधा घंटे 1 घंटे में कहते और वो अब उसको तुम नहीं मानो तो बात अलग है। अगर यही है कि एक सेठ जी के गल्ले की दुकान थी राशन की और बहुत बड़ी दुकान थी राशन की, गल्ला जिसको आड़त की दुकान कहते हैं, आड़त भी थी उसके, तो उसके फड़ पे अनाज पड़ा ही रहता था। वो कथा सुनने के लिए जाते, कथा हो रही थी शहर के अंदर में। एक दिन बेटे ने कहा बाप जी मैं भी कथा सुनाऊंगा। अरे भाया जी थारी उम्र कथा की कोन्या, मैं ही सुनाऊंगा। बोलो नहीं बाप जी कथा की काई उम्र होएगा, ध्रुव की प्रहलाद की 5 साल की उम्र, भारी तो उम्र काफी बड़ी है, मैं भी सुनाऊंगा। बोले सुन लो, चले जाओ। वो कथा सुनने के लिए चले गए। आचार्य जी कह रहे थे नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो भगवान गौपालक हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं और मानव की रक्षा करते हैं। गौ हमारी माता है, ऐसा उन्होंने कथा में सुना। और गल्ले की दुकान पे तो थी उनका आड़त की दुकान। जब बाप जी दुकान छोड़ के घर पे गए और बेटा जी आ गए तो 50 गाय आकर के मुंह मारने लग गई, खाने लग गई। अब वो तो कहता है नमो ब्रह्मण्य देवाय। बाप जी आ गया, 4 डंडा तो पहले छोरा जी में मारा। अरे बोलो नालायक, ये क्या कर रहे है? बोलो गौ माता खाना खा रही है, खावा दो बापला जी बोलना। अर्थात तू कथा सुनने के लिए गया इसलिए तू बेकार हो गया है। तो पर कथा आप भी तो सुनने जाते थे। बोलो मैं तो ये सुनता था, इस कान से सुनता था और इससे निकाल देता, और कुछ रह भी जाती तो आधा जब पल्ला फटकार के आता, बोलो महाराज जी तुम्हारी कथा यहीं रख लो। तो मैं तो पल्ला फटकार कथा सुना। हाँ, तो पल्ला फटकार के सत्संग सुनने वाले के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा, उसको सत्संग का मजा ही नहीं आ सकता, उसको सत्संग का लाभ ही नहीं मिल सकता। और जो पल्ला फटकार करके नहीं, जो श्रवण मनन करके करेगा, तो सत्संग का एक ऐसा विषय है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। सठ जो है सत्संगति के प्राप्त मिल जाने से, प्राप्त हो जाने से सुधर जाता है, जैसे पारस के मणि के साथ में लोहा जाने से सोना हो जाता है। ये शास्त्र प्रमाण बोल रहा हूं। पारस परस को धात सुहाए, परंतु होगा जब चिकने घड़े हम रहेंगे तो चाहे उसके ऊपर नलका ही लगा दो, एक बूंद नहीं ठहरेगी। अरे ऊंचे पे पानी नहीं ठहरता, गड्ढे में ठहरता है, कायदा है। तालाब, तलाई, झोड़, पोखर जो कुछ बनता है वो गड्ढे में बनता है। नदी भी प्लेन में नहीं बहती, अपना गड्ढा बनाती है पहले। अर्थात गड्ढे का मतलब है मेरा कि मानवता शरीर के अंदर में लाकर के श्रद्धा और विश्वास रूपी गहराई हम पैदा करें और उसके बाद में इसको सुने तो निश्चित लाभ होता है। कौन कहता है नहीं लाभ होता? काया पलट जाती है। कहा गो हूं पे हो ही मराला, कौवा से जो है क्या कहे बगड़ा, बगड़ा से जो है कौवा से कोयल बन जाता है, हंस बन जाता है। सत्संग का ऐसा प्रमाण लिखा गया है। अरे कौवा तो ये जब मधुर वाणी, पहले तो आदमी बिना सत्संग वाला मैं ये कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कौवे की तरह मैं लगा रहता है। और जब सत्संग प्रेमी हो जाता है, अरे भाई जो भगवान करेंगे सो होगा, गुरु बाबा करेंगे सो होगा, आवाज बदल गई, कोयल की तरह हो गया। और जब क्षीर नीर का विवेक करने लगता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, अर्थात हमारा मार्ग ये होना चाहिए, जब ऐसा करने लगता हंस बन गया हुई। तो सत्संग की महिमा इतनी विलक्षण है, क्षीर नीर का विवेक कर सकता है आदमी। सत्संग की ओर
आना चाहिए, सत्संग में अपना ध्यान करना चाहिए, सत्संग की ओर मनन करना चाहिए। मेरे प्रेमियों, ये हमारा सत्संग का लाभ बड़ा विशेष लाभ होता है। अब कहते हैं बाबा सत्संग तो आपने कुछ सुनाया ही नहीं, फालतू हमारा टाइम रात बर्बाद कर दी। मेरे प्रेमियों, सत्संग का अर्थ है सत्यम संगम यस्यांते से एवं सत्संग, अर्थात सच्चे बातों का ध्यान करना, सच्ची बातों की ओर गमन करना, सच्ची बातों को स्वीकार कर लेना। मैंने मानवता कहा है, शराब और मांस की भीख मांगी है, ये देने के बाद आपका पूर्ण 100% सत्संग जीवन का सत्संग हो चुका। कौन कहता है नहीं हुआ? पूरे जीवन का जीवांतर जन्म जन्मांतरों का सत्संग प्राप्त हो गया। और सत्संग का कोई चिड़िया गाय भैंस तो सत्संग है नहीं, अच्छी बातों का ही सत्संग है। अर्थात आप मानवता धारण करके लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का बना लें, अवश्य भगवान आपको प्राप्त होंगे। और मानव का लक्ष्य भगवान का भजन है। बाबा नानक देव जी कहते हैं कि एक भगति भगवान जिहि प्राणी के नाय मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। उसका शरीर तो सुअर कुत्ते की तरह है, खांदा पींदा मर जानदा। ऐसा क्यों करें हम लोग? मनुष्य का शरीर हमें मिला है तो मानवता का काम करें, मानवता का लक्षण हम अपने आप में लाएं और मानवता के कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त करें। राजा जनक के लिए एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में आवाज आई कि राजा जनक तू सोता है या जगता हुआ है? बोलो मैं जग रहा हूं। तो राजा जनक यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। बोल ठीक है। और यहां भी है और वहां भी है। बोल ठीक है। यहां है पर वहां नहीं, और वहां है पर यहां नहीं। राजा जनक की आंख खुल गई, प्रातःकाल हो गया। चिंता के द्वारा वो स्नान भी नहीं किए, भोजन भी नहीं किया, जलपान भी नहीं किया, और बड़े विद्वानों की सभा बुला ली। उनने कहा हमें एक स्वप्न हुआ है कि यहां भी है, वहां भी है, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं, वहां है यहां नहीं, यहां है वहां नहीं। विद्वान बड़े रिसर्च करते रहे पर उसका निर्णय नहीं हो पाया। आखिरी में एक संत आए। संत कहने लगे कि राजा आपको स्वप्न क्या हुआ? बोलो यहां भी है और वहां भी है। बोलो ठीक है, तू पहले हमको देख, हमारे साथियों को देख। देख लिया। बोलो उत्तर मिल गया तुमको? बोलो नहीं मिला। तो राजा जनक तू महान मूर्ख है, फिर तू ब्रह्मज्ञानी नहीं, तू मूर्ख जनक है, ऐसा बोले। बोलो कैसे महाराज मूर्ख हूं मैं? बोले इसलिए मूर्ख है तू कहता है मैं जवाब नहीं मिला। ये देख तेरे नगर सेठ है, इसको जानता है? बोले जानता हूं। बोले यहां भी इसके पास में अरबों खरबों रुपए हैं और वहां भी इसके पास में है, क्योंकि नित्य प्रति ये दान दे रहा है, नित्य प्रति भगवान का 2 घंटे भजन करता है, नित्य प्रति साधु संतों की सेवा करता है, इसलिए इसके पास वहां भी है और यहां भी है। और क्या हुआ? बोलो यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। वो एक लकड़हारे को खड़ा कर दिया। बोलो देख इसके पास यहां भी नहीं है, दिन भर ये लकड़ी काटता है, रात को आकर बेचता है, उसकी एवज में इसको 1 टका मिलता है, उसके चने खा लेता है, कभी आटा खरीद लेता है। इसके पास यहां भी नहीं और वहां यूं नहीं, कभी ये परमात्मा का नाम नहीं लेता, कभी संतों की सेवा में नहीं जाता, कभी सत्संग नहीं सुनता, कभी और काम नहीं करता, खाया सो गया, लगकर उठाया फिर काट लाया। इसलिए राजा इसके पास यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। और बोले यहां है पर वहां नहीं। इसको जानता है राजा जो मैं लाया हूं? बोले जानता हूं, हमारे यहाँ की नगर की नगर बधू है, नर्तकी है। बोले इसके पास सैकड़ों नौकर हैं, गाड़ियां हैं, बड़े अच्छे राजमहल हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था है इसके पास। बोले यहाँ कमी है कुछ? बोले बिल्कुल नहीं, पर वहां इसके पास बिल्कुल जीरो है, क्योंकि दिन भर ये आप लोगों को नृत्य कर करके रिझाती है। कभी भगवान के लिए इसने नृत्य किया हो तो बता दे, कभी भगवान के समक्ष उसने नाचा हो, उसके गायन किया हो तो बता। इसलिए वहां उसका जीरो है, यह है। और बोलो वहां बहुत है, यहां नहीं। बोलो जनक ये मुझे देख ले, मेरे लंगोटी है, हाथ में सोटी है, कमंडल और कुछ नहीं है। और वहां इतना है कि राजा जनक तो जैसे 1000 जनक अगर हो जाए तो मेरा मुकाबला तू वहां नहीं कर पाएगा, इतने राजमहल पड़े हुए हैं।
जीवन नहीं निकालना कि यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। हमें ऐसा भी जीवन निकालना नहीं है कि यहाँ नहीं और वहाँ है, ये भी हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन बनाइए, हम लोग ऐसा जीवन बनाए कि यहाँ भी है और वहाँ भी है। यहाँ के लिए भौतिकवाद में आप डट करके मेहनत करें, जिसकी सच्ची लगन सच्ची मेहनत है। मारवाड़ियों को कहा था उन्होंने, ईमानदारी, सच्ची मेहनत और रात दिन की मेहनत उनके पास मौजूद है। इस तरह उसी तरह आप मेहनत करें। इसलिए यहाँ भी है और वहाँ भी है। वहाँ के लिए कुछ कुछ हम लोग करते रहें, भगवत भक्ति करते रहें, दान पुण्य करते रहें, जो हम पे बने सो करते रहें, तो वहाँ भी आपके लिए रहेगा और यहाँ आपके पास में बिल्कुल रहेगा। भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे? जिन्होंने अपने ईश्वर को अपना मान लिया, सदगुरु को अपना मान लिया, क्या दो दो उसके रखवाले बन गए तब भी वो दरिद्र रहेगा? बिल्कुल नहीं रह सकता। अब दरिद्र जब रहता है जो उसने माना ना हो, ऊपर ऊपर से तो मान लिया। जैसे आजकल रिश्ते आप लोगों ने बना लिए अंकल जी आंटी जी। अब ये पता नहीं वो अंकल कौन है, मामा है, फूफा है, जीजा है, बहनों, ये क्या है अंकल? बच्चों से पूछो अंकल, अंकल का कोई मतलब तो होता ही होगा भाई, क्या है वो? चाचा को अंकल, ताऊ को अंकल, फूफा को अंकल, नाना को अंकल, अंकल। और सब चीज दुनिया में जितनी बैठी है सब आंटी। अरे ये तो दोनों आंटी, क्या अंटसंट बात मानता हूं मैं, तो दोनों ही अंटसंट हैं, अंकल भी अंटसंट और आंटी भी अंटसंट। अरे अपने अच्छे रिश्ते बनाइए, बहन जी, बुआ जी, माता जी, नानी जी, मौसी जी, बेटी जी, ये ऐसा रिश्ता। तो ये जो है अंकल आंटी वाला जो अंटसंट रिश्ता है, जिसको आंटी नहीं अंटसंट, अंटसंट रिश्तों को छोड़ दें और भगवान से वास्तविक रिश्ता बना लें। तू मेरा है मैं तेरा हूं, ऐसा रिश्ता बना लें तो मेरे प्रेमियों कहीं भी कमी नहीं रहेगी। और यहाँ अगर कमी रहती भी है तो आपको इतना आत्मबल दे देगा वो कि वो कमी आप महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा के प्रति जब एक मग्न हो जाएंगे तो ये संसार की कमी आपको कमी नजर नहीं आएगी। और भगवत भक्ति जिस दिन नहीं होगी उस दिन तड़पोगे कि आज मैंने कुछ नहीं किया। तो उसकी भगवत भक्ति करने पर ये संसार का भौतिकवाद तो तुम्हारे पास चरणों में पड़ा रहेगा, नित्य प्रति आता ही रहेगा। कौन कहता नहीं आएगा? हमारी आवश्यकता नहीं आए तो वो पूर्ति करेगा। अरे नरसिंह मेहता की तरह बोलो, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरा क्या बिगड़ेगा। ऐसा ही बन गए हम लोग, वो अपना आप आकर संभाल लेगा, क्यों नहीं संभालेगा। तो मानवता आने के बाद लक्ष्य हमें परमात्मा की प्राप्ति का होना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव सर्वोपरि है। यज्ञ, दान, जप, तप, ये जितने भी हैं ये हमारे 5% में आते हैं और 95% में मानवता और लक्ष्य आता है। अगर मानवता आ गया और लक्ष्य परमात्मा का बन गया तो उसने 95% पुण्य कमा लिया, यज्ञ कर लिया, दान कर लिया, भगवत को प्राप्त कर लिया। और 5% में फिर यज्ञ, दान, पुण्य रह जाते हैं, वो करते रहे हम लोग मानवता में। असलियत में लक्ष्य और मानवता 95% वो आप ले आइए। उसके बाद परमात्मा को आपके घरों पर लाना ये हमारा काम बाबा जियों का है। आप बिल्कुल आनंद में हो जाएंगे। तो अब घड़ी बता रही है 9:15 हो रहे, पहल का दिन है। आज ही आपको ज्यादा टाइम ले लेंगे तो कल नहीं आओगे, मुझे पता है। अरे बाबा जी तो बेकार की अनसंट मारता है। अब मैं ठीक कह रहा हूँ, आंटी का नाम अनसंटी मानता हूँ मैं, तो कोई रिश्ता ही नहीं है उसका, अनसंट रिश्ते हैं, ये कोई खास है ही नहीं बात। इसलिए आज 9:15 बज गए हैं, 9:15 बजे कह रहे हैं लोग, मुझे तो पता नहीं है, घड़ी नहीं है, पर बगल से 9:15 कह रहे हैं। तो आज का हम कार्यक्रम यहीं विसर्जन कर दें। कल के लिए आपके लिए बहुत सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का, मानवता के बाद में बिल्कुल सरल उपाय जिसमें कुछ करना ही ना पड़े, ऐसा सरल उपाय। और सत्संग की महिमा का वर्णन एवं अनेकानेक शास्त्रों का वर्णन कल निश्चित करेंगे। और कल मेरे प्रेमियों टाइम लेकर आना, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक बोलेंगे। आज का हमारा आशीर्वाद यहीं पर समाप्त। सभी आगंतुक आत्म बंधुओं, भगवत भक्तों, सत्संग प्रेमियों, आप लोगों के लिए मेरा मंगलमय आशीर्वचन। तत्पश्चात
उस परात पर परब्रह्म भगवान जो राम रूप में है, कृष्ण रूप में है, शिव रूप में है, अनेकानेक शक्तियों के स्वरूप में विराजमान है। अनेकानेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो परात पर भगवान श्री विष्णु अनेकानेक रूप में परिणित हैं। किसी भी रूप के लिए हम नमन करें, राम बोलें, कृष्ण बोलें, गोविंद बोलें, उनको नमन करते हुए कांति सिताम्रशति निंदित शारदेन्दु यत्रैकसितो विलसितामसितांग शोभाम वृंदावनेपि कृतयामुनि गांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। प्रत्येक जन जन में समाहित है, उसकी परम शक्ति हर जीव के अंदर में विद्यमान है। ऐसे सर्वव्यापक भगवान श्री हरि को मैं नमन करता हूँ। कल मैंने आपके लिए मानवता के संबंधित में कहा और आपसे भिक्षा भी मांगी। अभी भी आप लोगों ने ये बड़ी भेंट की है। इस भेंट के लिए तो ये बाबा जी कल ही कहा था कि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता बाबा जियों को नहीं होती, बल्कि ये तो आप देख करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा परिश्रम और भार डाल रहे हैं कि इसको लगाने के लिए उतना ही मुझे परिश्रम और भी करना पड़ेगा, तभी तो ये लगेंगे, बिना परिश्रम नहीं लग पाते। मैंने तो कल भीख कुछ और ही मांगी समाज से, और वो भीख झोली में आई तो सही, पर जितनी मुझे आशा थी उतनी नहीं आई। अरे मैंने तो 4-4 संतों की झोली फैलवा दी नहीं, पर मेरी झोली स्वयं की नहीं भरी इस क्षेत्र से, मांस और मदिरा की। मैं उन प्रेमियों से कहूँगा जिनका नाश्ता भी शराब है और जिनका सोना भी शराब है, पीना ही पीना नहीं, जिनके ब्लड में अल्कोहल पैदा हो चुका है, जिनके लीवर किडनी खराब होने को जा रहे हैं, वो मानवता को कायम करने के लिए उसको मुझे प्रदान कर दें। अरे मैं तो बाबा जी हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, अगर कोई विकार होगा भी तो कोई बात नहीं, पर आप लोग समाज के अंदर में रहें, आनंद करें, गृहस्थ का अच्छा पालन करें, अच्छी जो है समाज के अंदर ख्याति उत्पन्न करें, अच्छा वैभव प्रदान करें, समाज के लिए बहुत बड़ी कृति दें। परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इनमें लग जाएं और उन चीज़ों को जो मानव से दानव बना देती हैं, मानव से दैत्य बना देती हैं, मानव से और शब्द बहुत से हैं, दादा है और चीज़ बना देती हैं, उन चीज़ों को हमें दे दीजिए। आप मानव के मानव रह जाइए। मानव रहने में बड़ा लाभ है, कल भी मैंने कहा और वो आज भी दोहराया कि वो दान तो अगर कोई देना चाहे तो आज भी दे दे, कि दान का तो कोई समय घड़ी वक्त होता ही नहीं, जब चाहे जब दे दे, और दान देने में विचार नहीं किया जाता। जैसे कई प्रेमी जनों के दिल में कल शंका है कि ये दे दूंगा तो ऐसा रहा जाएगा नहीं, मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। अरे करने वाला तो भगवान, अरे बाबा जी बैठा है, तुम तो एक बार दान दे दो, वसूल करना जानता है। एक बार आपको दान दे दो, फिर तो वसूल करना तो जानता है, निश्चित जानता है, फिर तो वसूल कर लेगा। आपको चिंता ही किस बात की है। इसके पश्चात हमारा मानव जीवन, हम ऐसा विचार करते हैं कि अमुक काम को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अमुक काम का मतलब है मेरे अच्छे काम से। अरे भगवान का भजन सत्संग तो बुढ़ों का काम है, बुढ़े सुनने जाते हैं। हम जवानों का काम तो लग्जरी पालना है, क्लब जाना है, डिस्को करना है और करना है। ये हमारे समाज के अंदर में, बच्चों के अंदर में, जवानों के अंदर में एक भावना सी पैदा हो गई है। कर्णौ कर्णौ जपन जनः,
कान से कान में बात फैल गई है। और अजी हाँ ठीक बात है, बुड्ढों का काम है ये बुड्ढों का काम नहीं अपितु जवानों का भी काम है। क्योंकि ऐसा आप लोग सत्संग में प्राय सुनते ही हैं, बहुत विशाल रूप से नहीं। 18 साल के बाद में 48 तक ईश शब्द का प्रयोग आता है प्रत्येक गणित के शब्द में। 19, 20, 21, 22, 28, 33, 34, 35, 48, अर्थात 18 साल के बाद में तू ईश्वर का स्मरण जरूर कर। वैसे तो भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, नारद आदि बाल्यकाल में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनकी आज भी 5 साल की ही आयु है। ये 5 साल की आयु में ही भगवत भक्ति में लग गए, उनके शरणागति हो गए, उनका नामस्मरण करने लग गए। क्यों भगवान की भक्ति के लिए आयु नहीं देखी जाती, उसने तो तुमको जन्म देते ही कह दिया कि तू ईश्वर का स्मरण कर। अगर इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, गर्भ से बाहर आता है, उस शब्द की आवाज़ माता बहनें तो जानती होंगी कि वो बच्चा कैसे बोलता है। अंग अंग अर्थात ओम शब्द का उच्चारण जन्म लेते ही करता है। अब वो समाज में आकर के, संसार में आकर के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के वशीभूत होकर के उस परमात्मा से भूलता चला जाता है, विस्मरण होता चला जाता है, स्मरण नहीं रहता। वरना तो जन्म काल में जब वो 100 नंबर जन्म लेता है, जो रोता है या जो कुछ भी कहता है वो ऐसे ही शब्दों में उच्चारण करता है, अंग शब्द में उच्चारण करता है। जब बाल्यकाल से ही उस प्रभु ने वो जन्म दिया, उसी टाइम से परमात्मा का नाम स्मरण करा दिया, तो फिर आयु कहाँ रह गई कि इतनी आयु में करेंगे। बहुत सौ का मानना हमारे समाज में सत्संग या भगवान का भजन या कीर्तन ये सब बकवाद है। अर्थात इसके करने से क्या होता है, इसके करने से क्या मिलता है, ये ढोंग है, ये प्रपंच है। ऐसी ऐसी बातें हमारे समाज में पढ़े लिखों से सुनने को मिलती है। उनका ठीक होगा ऐसा कहना, मैं तो इसमें विरोध नहीं कर पा रहा हूँ, पर यह अवश्य कहूँगा कि ये उनकी सद्बुद्धि नहीं है, ये कुबुद्धि का प्रचार है। जो एक कहता है उसको मान लिया जाता है। जैसे कि एक नगरी का राजा गंधर्व सेन, और उसी नगरी के अंदर एक कुम्हार रहता था, उसके गधे का नाम भी गंधर्व सेन था। वहाँ के महाराज का नाम गंधर्व सेन और कुम्हार के गधे का नाम गंधर्व सेन। राजा शिकार खेलने के लिए चले गए। पड़ोसी महाराज जो थे दूसरे राजा, उन्होंने उनको अपना आतिथ्य सत्कार करने के लिए रोक लिया, अतिथि बनाकर रोक लिया। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन निकल गए। उसी पीरियड में कुम्हार का गधा मर गया। वो घर पर बैठ कर रोना शुरू कर दिया, हाय मेरे राजा गंधर्व सेन तू मर गया, हाय मेरे राजा गंधर्व सेन तू क्यों मर गया। ऐसी वो बात सुनकर के एक से दूसरे, तीसरे, चौथे पूरे शहर के अंदर फैल गई। और वहाँ के मंत्रियों ने, वहाँ के राजा के मंत्री, मुसद्दी, जो प्रिय हितैषी जन थे, उन सब ने शोक सभा कायम कर दी, दाढ़ी मूछें मंडवा दी। नहीं क्यों, राजा महाराजा था, उसका जो है शोक सभाएं जगह जगह होने लग गई। राजा उसी पीरियड में आ गया। उसने देखा कि पूरा नगर भद्र हुआ है, शोक सभाएं हो रही है, क्या हो गया। एकदम चिंतन हुआ कि महारानी साहब या को या किसी को और कोई तो क्षति नहीं हो गई। पूछा, कहा कि महाराज हमने तो ऐसा सुना कि आपकी मृत्यु हो गई है। सुनते सुनते पता लगा, कुम्हार को बुलाया। कुम्हार ने कहा, महाराज मैं तो ठीक ही रो रहा था, मेरे गधे का नाम गंधर्व सेन था और मेरे लिए कमा कर देता था, मेरे लिए हर प्रकार की सेवा शुश्रूषा करता था, उस पर पीठ पर लाद कर माल ले जाता, बर्तन बनाता, मिट्टी लाता, बेचता। मेरे लिए तो राजा ही था महाराज, इसलिए मैं तो मेरे गधे को रो रहा था। वही चरितार्थ हमारे समाज के अंदर हो रहा है। एक ने कह दिया और उसके बाद दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, हाँ हाँ जवानों को तो लग्जरी चाहिए, डिस्को चाहिए और चाहिए।
भगवान की भक्ति के लिए कोई आयु नहीं होती। क्यों आयु के लिए आप हम निर्णय नहीं कर सकते कि हमारी आयु है कितनी। इसलिए जहाँ आयु का निर्णय नहीं किया जा सकता वहाँ ये नहीं कहा जा सकता प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए। ईश्वर की भक्ति, प्रभु का नाम, सत्संग। बहुत से कहते हैं सत्संग में हम जाकर क्या करेंगे, हमने कोई पाप थोड़े किए हैं। अरे कोई पापी जाते हैं सत्संग में, ये भी बहुत निकम्मी बात है, बहुत बुरी बात है ऐसा कहना। क्यों निकम्मी बात है? भगवान शिव जी, भगवान के वाहन गरुड़ जी, बहु जा काल करहु सत्संगा, बिन सत्संगन होय मोह भृंगा। मोह का भंग बिना सत्संग के नहीं होता। और भगवान शिव जी क्या पापी मानते हैं आप? कितने पापी हैं जो नित्य प्रति सत्संग में जाते हैं और सत्संग करते हैं। शिव जी अगर पापी ही सत्संग सुने तो शिव जी से बड़ा पापी कोई और हो सकता है? ये विचार हमारे समाज से हमको निकाल देना चाहिए। और मानव मात्र के लिए सत्संग ये नहीं करा सुदर्शनाचार्य का सुने, ऐसा कुछ नहीं। सत्संग शब्द हो चाहे युग जिसका भी हो, कोई समाज का हो, कोई संस्था का हो, कोई धर्म का हो, किसी प्रकार का हो, सत्संग हमको सुनना ही चाहिए। जहाँ हमें बात पसंद नहीं आती वहाँ हम नहीं स्वीकार करते, और जहाँ हमें पसंद आ जाती है उसको स्वीकार करने पर वो हीरे मोती हैं उनकी माला बन जाती है। अर्थात सत्संग और सोना ये हर वर्ड में एक ही होते हैं। चाहे आप सोना इंग्लैंड से खरीद लें, चाहे दुबई से खरीद लें, चाहे दरीबा से खरीद लें, चाहे यहाँ से लोकल खरीद लें, चाहे बॉम्बे से खरीद लें, सोना सोना ही रहता है। अर्थात सत्संग कभी भी बुरा नहीं होता। जिस भाषा में संत जो कुछ कहता है वो ठीक ही कहता है। इसलिए सत्संग में हम लोगों को अवश्य जाना चाहिए। सत्संग के लाभ मैंने आपको कल बताए, अनेकानेक लाभ सत्संग से प्राप्त होते हैं। सभ्यताएं होती हैं, मानवता का असलित रूप निखरता है, मानव बनने के चांस मिल जाते हैं, और भगवत भक्ति के चांस मिल जाते हैं। भगवत भक्ति से मोक्ष गति मिल जाती है। अर्थात ये आवागमन से दूर हो जाता है, अनेकानेक विपत्तियों से दूर हो जाता है। इसी संदर्भ में एक छोटा सा इतिहास याद आ गया। एक बहुत बड़ा डाकू कहीं सत्संग हो रहा था तो वहां थोड़ी देर अपना घोड़ा रोक दिया उसने। सत्संग की कुछ बातें सुनी, समझ आई, और वो महात्मा जी के पास में चले गए जो सत्संग सुना रहे थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो मैं शिष्य नहीं बनाता, तुम मेरी कुटिया पर आओ, मेरे आश्रम पर आओ, वहाँ तुम्हें शिक्षा दीक्षा दूंगा, यहाँ नहीं दे सकता। वो डाकू उनके कुटिया पर पहुँचा। उन्होंने कहा हम तुम्हें नामदान तो देंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, परंतु हमारी शर्त है, कभी झूठ मत बोलना। बोलो नहीं बोलूँगा। कभी कहीं सत्संग हो तो मत छोड़ना। बोल ठीक है। ईमानदारी का व्यवहार करेगा? बोल हाँ करूँगा। ठीक है। उस महान डाकू के लिए संत ने नामदान दे दिया। डाकू था, पर पुरानी आदतें कुछ कुछ तो होती ही हैं, आदमी में आई जाती हैं। वो डाका देने के लिए या डाका डालने के लिए राजमहल में चला गया। पहरेदारों ने पूछा तू कौन है? बोलो मैं डाकू हूँ, ये मेरा घोड़ा तुम पकड़ो, मैं डाकू हूँ। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा सत्य बोलना। उन्होंने समझा रहे डाकू ऐसे थोड़ी कहेगा कि मैं डाकू हूँ, कोई राजा का ही खास हितैषी है। तो चला गया भीतर। 4-5 दिन का भूखा था नामदान के अंदर में बेचारा। वहाँ पहले भोजन किए और जो कुछ हीरे मोती जो समझ बैठे वो भर के लिया आया। ढिढोरा पिट गया, राजमहल में चोरी हो गई। डाकू ने कहा कि महाराज चोरी वोरी नहीं हुई, ये मैंने की है, कि गुरु महाराज ने कहा सच बोलना मैंने की है। राजा ने कहा कि डाका तैने दिया है, ऐसे क्यों कह रहा है? बोलो सच मैंने दिया है। बोले बिल्कुल झूठ है। बोलो सच है। महाराज मैंने पहले भोजन किया है, अमुक अमुक पात्रों में
भोजनालय से मैंने अमुक अमुक भोजन लिया है, अमुक जगह से मैंने हीरे मोती जवाहरात लिए, ये रही मेरे पास। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको अपने पास रख लिया। रानी साहिबा को जरा प्रिय सा नहीं लगा उसका रहना, सत्यवादी था इसलिए प्रिय नहीं लगा। रानी साहिबा की हाँ मां नहीं करे, कि सत्य वचन में आरूढ़ था, गुरु की आज्ञा में आरूढ़ था। तो रानी साहिबा ने उसके सर कटाने की योजना बना दी। नहीं, प्रातःकाल फूल लेने के लिए जाता था तो माली से कह दिया कि इसका सर काट करके तुम फूल की जगह पर अमुक आदमी द्वारा भेजूंगे, उसके हाथ भेज देना। बोल ठीक है। रास्ते में कहीं सत्संग हो रहा था, उनका गुरु महाराज का तो ये कहना था कि लाख काम छूटे, करोड़ काम छूटे, चाहे जो हो सर्विस छूटे, जो मर्जी आए हो, सत्संग मुझे सुनना ही सुनना। गुरु महाराज की आज्ञा, ये सर्विस किस बात के लिए है। वो गुरु महाराज की आज्ञा मान करके सत्संग में बैठ गया। सत्संग में थोड़ा टाइम लग गया, लग जाता है टाइम। बाबा जी जब मस्तियों में आते हैं तो 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, बोलते रहते हैं। इसी तरह से वहाँ सत्संग में टाइम हो गया और वो आदमी जिसके लिए सर लाना था वो चला गया। उसने, माली ने उसका सर काट दिया कि पहले पहला है उसका काट देना। ये लेट पहुंचा, वो सर थाली में रखकर उसको भेज दिया। रानी साहिबा ने देखा है तो मामला बहुत गड़बड़ है, ये तो किसी से कहेगा। खैर उससे क्षमा मांगी। मेरा कहने का भाव, मेरे प्रेमी, आपके टाइम अमूल्य की बर्बादी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सत्संग से ऐसी ऐसी आपत्तियां भी मिट जाया करती हैं। जैसे महान डाकू को सत्संग में न बैठता तो उसका सर कटता, सत्संग में बैठने से वो सर कटने से बच गया और जिसने योजना बनाई उसका कट गया। तो सत्संग में बैठने से ऐसे भी आकस्मिक लाभ इस मानव के लिए हो जाया करते हैं, होते हैं। ये दृष्टांत नहीं कह रहा, ये मेरा अनुभव, ये प्रैक्टिकल कह रहा हूं। प्रैक्टिकल का मतलब ये बता रहा हूं कि ऐसे हजारों केस, 100 नहीं 1000 बोला है, हजारों केस मेरे आश्रम में हो चुके हैं। जब कोई आने लगता है तो मैं कहता हूँ भाई अभी मत जा, थोड़ा सा ठहर ले। हालांकि कोई उससे मेरा काम नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं पालनी और कोई विशेष प्रकार का बात नहीं, थोड़ा ठहर जा, भोजन लेकर जाना। और जब पता लगता है तो रास्ते में एक्सीडेंट अमुक अमुक के हो गए, उसी टाइम में उसकी गाड़ी टकराती। हमारे ट्रस्टी प्रेम कुमार बैठे होंगे, मथुरा जा रहे थे। हमने कहा प्रेम कुमार अभी मत जाओ, आज तुम नहीं जाओगे मथुरा, हम कहेंगे जब जाओगे हमारे पास सेवा है। बोले ठीक है महाराज। और ठीक जब 11 साढ़े 11 बजे तो हमने वहाँ से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होकर उनकी जहाँ कार खड़ी थी, ड्राइवर सीट के बिल्कुल ड्राइवर के सीट पर वो पत्थर गिरा और गाड़ी खत्म। हमने कहा वर्मा जी इसलिए रोका था, कोसी पर आपका एक्सीडेंट हो रहा था और कोसी पर एक्सीडेंट हो जाने के बाद आपकी मृत्यु सुनिश्चित थी, ब्रह्मा भी नहीं बैठता, इसलिए हमने रोक लिया। तो ऐसे केस धार्मिक जगहों पर जो धार्मिक गुरु रोकते हैं तो उसमें बड़ा राज होता है उनका। और वो सत्संग की महिमा ऐसी विलक्षण है जो मैंने कही कि आकस्मिक दुर्घटनाएं, आकस्मिक मृत्युएं, आकस्मिक व्याधाएं मिट जाती हैं। वो गुप्त रूपेण मिट जाती हैं, हमारे समक्ष में नहीं आती। हम सोचते थे ऐसा होना ही था, पर वो बहुत बड़ी व्याधाओं से मिट जाता है। इतनी बड़ा सत्संग का लाभ है। मानवता आ जाने के बाद हमें लक्ष्य निर्धारण करना है, तो लक्ष्य तो कल कहा कि हमें ईश्वर की ओर गमन करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। भौतिकवाद का लक्ष्य बनाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, शास्त्रमत बात नहीं है। भौतिकवाद के लक्ष्य जिन्होंने भी बनाए वो अंततोगत्वा दुखी होकर ही गए। इसलिए हमको आध्यात्मिक का लक्ष्य बनाना चाहिए और आध्यात्मिक का लक्ष्य बनाते हुए हमें भौतिकवाद का पालन करना चाहिए। भौतिकवाद को गौण कर दें, आध्यात्मिकवाद को प्रबल कर लें। यानी अहम हमारा लक्ष्य, हमारा प्रतिज्ञा हमारी आध्यात्मिकवाद की ही हो और भौतिकवाद हमारा आवश्यकता है, ऐसा मैंने कल कहा। इसलिए भौतिकवाद में भी रहें।
बाबा नानक देव जी कहते हैं जिहि पोप विच गंध समाई। जैसे जलमहि कमल निरामल मुर्गावी औसंगे, सेवा समरण भव सागर तरिए, नानक नाम हरि रत रंगे। बाबा नानक देव जी कहते हैं कि कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी सूखा रहता है और जल के बिना नहीं रह पाता, और जल मुर्गी किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पानी के अंदर में चली जाती है, पर जब उड़ती है तो उसके पंख सूखे होते हैं। इसी तरह हम लोगों के लिए सेवा और स्मरण, केवल सेवा करने से ही परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष नहीं मिलती, और केवल स्मरण करने से नहीं मिलती, क्योंकि सेवा करना एक टांग की दौड़ है, स्मरण करना भी एक टांग की दौड़ है। दोनों पैरों से चलें, अर्थात सेवा और स्मरण। सेवा शब्द एक ऐसा है कि हम अपने परिवार की सेवा करें, अपने परिवार में रहने की विधि सीखें। बहन बेटियां ये माने कि मैं इस घर की सेविका हूँ, मालिकनी नहीं हूँ, होम मिनिस्ट्री नहीं हूँ। और मेरे भाई सब ये माने कि मैं इस परिवार का सेवक हूँ, मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ, न मैं हिटलर हूँ जो मैं कहूँगा जो होगा। ऐसा हमारे दिलों के अंदर भाव उत्पन्न कर लेने चाहिए कि हम एक सच्चे सेवक हैं। परिवार की सेवा से समय मिलता है तो मोहल्ले की सेवा करें, मोहल्ले की सेवा से और भगवान हमको अच्छी उन्नति देता है तो समाज की सेवा करें, समाज से और उन्नति भगवान कर दे तो राष्ट्र की सेवा करें, और भगवान खूब दोनों जेबें भर दे और उनसे निकलने लगे तो परमार्थ सेवा भी करें, परोपकार भी करें। ये सेवा में सभी आते हैं, भगवंत सेवा, संत सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, जन सेवा, ये सब सेवा के अंतर्गत आया पुण्य जैसा करे करें। तो ये आध्यात्मिक जगत में हम रहते चले जाए और भौतिकवाद का त्याग न करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन पद्म पत्र मेवाम्भसा, जैसे कमल का पत्ता अम्बसा नाम जल के अंदर रहते हुए भी उस पर पानी असर नहीं करता, उसी तरह हमको रहना चाहिए। समाज के अंदर में सेवक बन कर के रहना चाहिए, दास बन कर के रहना चाहिए। परमात्मा के भी दास हैं, भगवंत के भी दास, संत के भी दास, और समाज के भी दास। दास बनकर सेवा करें हम लोग। ये हमारी मानवता के प्रथम लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए। जब तक ये सरलता के लक्षण नहीं आते, सहजता नहीं आती, तब तक भगवान की प्राप्ति या उसके नाम का असर हमारे ऊपर नहीं हो सकता। चाहे हम रात दिन माला ही भजे पर असर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और जब सहजता सरलता ले आएंगे तो तुरंत असर होने लग जाता है। सहजता सरलता ही हमारी मानवता का प्रथम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। जब ये आ जाए तो मानव समझ ले कि मेरे अंदर अब मानवता आने लग गई। सहनशीलता, क्षमा, दया, पवित्रता, ये उस धर्म के लक्षण हैं। अर्थात मैं अब धार्मिक होने लग गया हूँ, ऐसा मान ले। और मानवता मेरे अंदर आने लग गई है, इसलिए मानवता को जाने नहीं दूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प कर ले। मानवता ही हमारा मोक्ष है, मानवता ही भगवत प्राप्ति है, मानवता ही समाज के लिए सेवा है। जब तक मानव नहीं बनेगा ये एक भी काम नहीं कर पाता। तो मानव बन गए तो मानव बनने के बाद हमें परमात्मा की शरणागति, उसका नामस्मरण करना चाहिए। आज हमारे समाज के अंदर हम चारों तरफ देखते हैं तो धर्मों की बाढ़ आ गई है। प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में एक धर्मगुरु नहीं अपितु 100 धर्मगुरु प्राप्त होते हैं। अनेक धर्मों की बाढ़ आ चुकी है। और बाढ़ मेरे प्रेमियों, चाहे घी की हो, चाहे